नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। देश भर में बढ़ रहा है कोरोना, लग रहे हैं लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन की लगाई दूसरी डोज। सचिन वजे से सीबीआई करेगी पूछताछ, क्या अनिल देशमुख ने मांगे थे 100 करोड़ रुपए। आईटीबीपी के हिमवीरों ने तोड़ा बर्फीले बवंडर का चक्रव्यूह, और बागिन के जबड़ों में फंसा था मालिक, भैंसों ने मिलकर बचाई जान। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में अगले 3 महीने तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर में भी आज रात 8 बजे से अगले 2 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा राज्य प्रदेश के अलग अलग नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यही हाल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में 9,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। यूपी के लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू 8 अप्रैल की रात 9 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो वहीं महामारी का सबसे बुरा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन के तहत नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में कमी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के 59,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 332 लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना की मृत्यु दर 1.79% पहुंच गई है। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को यानी कि 7 अप्रैल को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,15,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये दूसरी बार है जब इसी साल कोरोना के मामले 1 लाख से पार पहुंच गए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक की डोज ले ली है। पीएम मोदी ने सुबह 7:18 पर खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। बता दें कि पीएम मोदी ने 1 मार्च को दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीन का पहला डोज लिया था। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को जब एम्स के अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेड इन इंडिया वाली वैक्सीन ली है, यानी कि कोवैक्सीन ली है। बता दें आपको कि कोवैक्सीन पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने इसे मिलकर बनाया है, और इसका प्रोडक्शन भी भारत में ही हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 7 अप्रैल को 24 घंटे में 33 लाख डोज लोगों को दी जा चुकी हैं, और देश में अब तक 8.7 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। मुंबई में जांच के लिए मौजूद सीबीआई की टीम NIA की कस्टडी में निलंबित पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे से पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम इस बात की पुष्टि करना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनसे 100 करोड़ रुपए महीना रकम मांगी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई पुलिस मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के दावों की पुष्टि करने के लिए सचिन वाजे से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें अवैध तरीकों से 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे का बयान उस प्रारंभिक जांच के लिए महत्वपूर्ण है जो सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ करने जा रही है। NIA ने सचिन वाजे को एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ों के साथ गाड़ी छोड़ने और 4 मार्च को गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताते चले कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे और मुंबई के दूसरे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया और उन्हें अवैध तरीके से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के हिमवीर 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद वापस लौट रहे हैं। 101 हिमवीरों को बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर वसुधारा में बर्फीले बवंडरों का सामना करने और पर्वतारोहण कोर्स के लिए ले जाया गया था। यहाँ पर 7 दिन तक 0 से भी कम तापमान और भारी बर्फबारी के बीच इन हिमवीरों ने अपना पसीना बहाया, लेकिन यहाँ बर्फबारी इस कदर तेज हो गई कि 21 दिनों की इस ट्रेनिंग को 7 दिन में ही समाप्त करना पड़ा। अब ये हिमवीर वापस लौट रहे हैं। बता दें कि अप्रैल महीने में भी बद्रीनाथ के वसुधारा में भारी बर्फबारी
जारी है। आईटीबीपी के हिमवीर भारी बर्फ में हिमालयी चुनौतियों से लड़ने के गुर सीख रहे थे, लेकिन यहाँ बर्फबारी इस कदर शुरू हुई कि बर्फीले बवंडर में आईटीबीपी के हिमवीरों का पूरा कैंप ही बर्फ के नीचे दब गया। पिछले 7 दिनों से आईटीबीपी के 101 हिमवीर बर्फीले बवंडर का सामना कर रहे थे। भीषण भौगोलिक परिस्थिति और पारा शून्य से नीचे होने के बावजूद ये जवान संकट की इस घड़ी में अपना फौलादी हौसला बनाए हुए हैं। अब तक माली के अपने पालतू मवेशियों को हिंसक जानवरों से बचाए जाने की घटनाएं तो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के जंगलों में बाघिन के जबड़ों में फंसे मालिक को उसकी भैंसों ने बचाकर उसे नया जीवन दे दिया है। ये पूरा वाकया बाघ के गढ़ कहे जाने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों का है। बांधवगढ़ के जंगलों से सटे गाँव के चरवाहे कई बार पालतू मवेशियों को चराते बाघों के इलाके में पहुँच जाते हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव कोठिया घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है, जहां का चरवाहा रामकिशोर यादव अपनी भैंसों को लेकर जंगल चराने गया था। मवेशी चराने के बाद उन मवेशियों को जंगल में ही एक नाले पर पानी पिलाने के बाद जब वो गांव की तरफ मवेशी लेकर चलने लगा तो झाड़ियों में छिपी बाघिन ने अचानक चरवाहे पर हमला कर दिया। चरवाहा रामकिशोर यादव बाघिन के हमले से बेहद घबरा गया और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने मालिक की आवाज जब भैंसों ने सुनी तो अपनी जान जोखिम में डाल अपने मालिक की जान बचाने पलट पड़ी। भैंसों का पूरा झुंड अपने मालिक के बचाव में आ गया, जिससे बाघिन डर के कारण चरवाहे को छोड़ जंगल की तरफ भाग गई। घटना की पुष्टि वन विभाग के अधिकारियों ने की है। मादा बाघिन ने पास के ही जंगलों में बच्चे दिए हैं और वो काफी आक्रामक है। बाघिन के आक्रामक स्वभाव को देखते हुए वन अधिकारियों ने आसपास के गाँव को अलर्ट जारी कर दिया है।